हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग सपोर्ट से हम भी अच्छे हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार, जो कि आज की टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अनुसार हम अनुमान लगाना सीख जाते हैं। ठीक है, आज जैसे कि गांव घर कस्बे में जानवर बीमार होता है तो हम साइकोलॉजी के अनुसार हम पता कर लेते हैं कि आज जानवर हमारा बीमार है। ठीक है, इसका परिभाषा अगर देखें तो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसको कहते हैं? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर चाल चलन हाव भाव से हमें पता चल सके उसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर चाल चलन हाव भाव से हमें पता चल सके हम साइकोलॉजी कहते हैं, मतलब मनोविज्ञान कहते हैं। उसी को साइकोलॉजी इंग्लिश हो गया और मनोविज्ञान। मतलब अब इसका अर्थ होता है यहाँ से इतना दूर होता है, इसका होता है मन, इसका होता है मन होता है, और इसका होता है लॉजी मैंने अध्ययन करना होता है। PHY मतलब मन, लॉजी मैंने अध्ययन करना। ठीक है, और उसके बाद होता है सर सोच पर आ जाते हैं। सोच है क्या? सोच है क्या? किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे हम सोच कहते हैं। सोच किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखकर जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है उसे हम सोच कहते हैं। ठीक है सर, जैसे आज हमको बोतल में पानी, अगर आपको प्यास लगा, बोतल दिखा तो आप पहले जाएगा पानी पर नजर जाएगा, क्यों? बोतल में पानी है कि नहीं? ध्यान है ऐसा बात। पहले आपको विचार बोतल पर जाएगा, पानी पर नजर जाएगा, क्या पानी है कि नहीं। मतलब आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ, पानी पीने की चाहत उत्पन्न हुई। ठीक है, अब उसके बाद आता है सर मौका। मौका आता है सर, मौका हमें ही सिखाता है कि जिंदगी में सब आदमियों के बीच में मौका आया। आज रतन टाटा का भी मौका आया था, मुकेश अंबानी का, नरेंद्र मोदी का भी आया था, इलोन मस्क के भी मौका आया था। मगर उस मौके को उन्होंने पहचाना और अच्छी सिस्टम, अच्छी जगह पर, अच्छी प्लेटफॉर्म की दिशा की ओर लगाया, तब मौका वो बन पाया सही। देखिए सर, मौका है क्या? ठीक है, मौका एक हवा का झोंका है जो किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अचानक आकर दिशा और दशा दोनों बदल देते मौका कहते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के जिंदगी में अचानक आकर, मतलब अचानक आया, दिशा और दशा दोनों बदल दिया, उसे हम मौका कहेंगे। मतलब कि जैसे आप गांव में घर में खेल रहे थे, ठीक है, आप कोई आपको पढ़ाई करने के लिए अचानक बोला, आपके दोस्त वगैरह को एक आगे था दोस्त, अगर आपको UPSC करने के लिए ले चला गया, अब हाँ UPSC का बन गया, IAS बन गए, तो आप उसको एक मौका में कहिए, अचानक जिंदगी में आया, आपका दिशा बदल गया। आप गांव घर में खेल रहे थे, मगर साधारण बालक थे, मगर आप IPS बन गए उस मौके के कारण, अचानक जिंदगी में आया। ठीक है सर, जैसे कि आज अगर इलोन मस्क है, अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर को नहीं बेचा होता, आज उस मुकाम पर गेमिंग को अगर नहीं बेचा होता तो आज उस मुकाम पर क्या होता? स्पेस का मालिक नहीं होता। ठीक है सर, अब आता है सर विश्वास। विश्वास जानते हैं सर, विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपके परिवार में अगर विश्वास नहीं रहेगा ना तो परिवार टूट पड़ेगा, मतलब कि एक निराशा टाइप हो जाएगा। जिससे आप लोग घर में भी देखे होंगे, विश्वास अगर मजबूत है तो फिर कोई भी हिला नहीं सकता है। विश्वास हम उसे कहेंगे सर, विश्वास एक अटूट बंधन है। विश्वास एक अटूट बंधन है जो गली बाजारों में, शहरों में नहीं मिलता। विश्वास खुद पर बिलीव करना पड़ता है। विश्वास एक अटूट बंधन है जो गली बाजारों में नहीं मिलता है, विश्वास खुद पर बिलीव करना पड़ता है, उसी को हम विश्वास कहेंगे सर। अब आगे सर विश्वास में जैसे कि एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपने हमको हकाया, मैं आपके घर गया, तब एक विश्वास था तब ने आपके घर गया। अगर आप विश्वास नहीं तो हम इग्नोर करने देते। मतलब कि विश्वास के ही संबंध से आज भारत चल रहा है। अगर विश्वास बढ़िया है तब ने आज भारत हो या म्यांमार हो, कोई भी देश बढ़िया से इम्पोर्ट आउटपुट सामान को कर रहा है। अगर विश्वास नहीं हो पाएगा, यही पाकिस्तान से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब विश्वास के कारण चल पा रहा। आज भारत और रशिया का संबंध है, बढ़िया है तब ना विश्वास बना हुआ है, तब ना बढ़िया से सामान इम्पोर्ट आउटपुट हो रहा है। अब आता है सर नजरिया। सर देखिए, नजरिया होना बहुत अच्छी बात है। नजरिया दो प्रकार का होता है सर, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नजरिया पहले हम परिभाषा देखते हैं सर। नजरिया किसको कहता है? नजरिया हम देखने की कला को नजरिया कहते हैं। भाई साहब समझिएगा, देखने की कला को नजरिया कहते हैं। मतलब आप अब्दुल कलाम में देखिए व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रास्ते से बरात निकल गया तभी उनको पता नहीं चल पाया। मतलब अपनी पढ़ाई में मग्न थे, मतलब अपने नजरिया से एकदम बेखूबी पागल थे।
जिस काम में करते थे वो पागलपन बन जाते थे। इसी तरह जैसे एक सड़क से एक लड़की गुजर रही है, उस लड़की के साथ एक लड़का भी गुजर रहा है। अब उसको किस नजर से कौन लोग देख रहा है, कौन लोग नहीं देख रहा, हो सकता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी हो, कोई एक लड़का देख रहा, एक नजर से आप उसको भाई बहन के भी रिश्ते से देख सकते हैं। मतलब कि आप पॉजिटिव नजरिए से देखें तो भाई और बहन के रिश्ते से भी देख सकते हैं, नेगेटिव नजरिए में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से आपको कैप्चर कर सकते हैं। अब आता है सर पैरामीटर। सर पैरामीटर ये भी 3 प्रकार का होता है सर। पैरामीटर जानते हैं सर, ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सर माता पिता होता है, एक होता है सर दोस्त होता है, और एक होता है सर समाज होता है। समाज होता है पहला सर माता पिता। आप लोग सोचो माता पिता क्या है पैरामीटर। पहले पैरामीटर से हम परिभाषा देखते हैं। पैरामीटर सर हम उसको कहेंगे सोचने और समझने की शक्ति को खोल दिया बांध दो, सब पैरामीटर कहेंगे। मतलब कि सोचने और समझने की शक्ति को खोल दिया बांध दो, सब पैरामीटर कहेंगे। जैसे कि सर बताते हैं सर माता पिता अगर पढ़ाई लिखाई किए ना तो आपको पढ़ाई लिखाई बोलेंगे करने के लिए, नहीं कहेंगे बिजनेसमैन बनो। जैसे कि आपके माता पिता अगर किसानी होंगे तो आपको बोलेंगे बेटा किसान में ही ये काम करो, ये नहीं बोलेंगे बेटा तुम बिजनेस जाके करो, नहीं बोलेंगे। क्योंकि उनको अनुमान है जिस फील्ड में होता है उसी फील्ड की जानकारी उन्होंने देते हैं। नहीं कहते कि तुम ऐसा चीज का तैयारी करो, साइंटिस्ट बनो, नहीं साइंटिस्ट बनो। ये मतलब वो अपने अनुमान से सारा दायरा बताते हैं। इस चीज को माता पिता बांध के रखते हैं। नहीं कि सोचते हैं कि हमारा बेटा क्रिकेटर बन सकता है, नहीं सोचते हैं कि हमारा बेटा इतना बड़ा कर सकता है। उनको मतलब इसका अभ्यास लगता है कि मेरा बेटा अभी नाजुक है, गलतियां कर बैठेगा, जब तक होशियार होगा उसके लिए समझ भी चला जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं? अब आता है सर दोस्त। क्या दोस्त भी ऐसा होता है? हमने पहले भी कहा कि दोस्त एक होता है नेगेटिव दोस्त, एक होता है पॉजिटिव दोस्त। ठीक है, आप अगर 10 दोस्तों के लगभग गिरी के साथ में अगर आते हैं तो आप अच्छी पढ़ाई के लिए गए हैं। आपको दोस्त नहीं बोलेगा अरे पढ़ लिख के कौन बड़ा बनाना है, आप पढ़ लिख के कोई बड़ा बना है, नहीं बना है। मतलब कि आपको तरह तरह बातों से फंसा रखेंगे। मतलब दोस्त आपको बांध देंगे वहीं पर, पढ़ने से कुछ होता है, नहीं होता है। मतलब कि दोस्त बांध देते। अब आता है तीसरी समाज में देखते होंगे कोई लोग बड़ा आदमी बनने की चाहत लगता हो ना, तो समाज के लोग फलाना बेटवा हमारे इतना बीत गए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब कि वो अपने अनुमान से समाज के लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं आपका टैलेंट कुछ और है, आप कुछ और 5 वर्ष किए हैं काम तो उसमें बहुत अच्छा टैलेंट हासिल कर लिए। समाज उस चीज को नहीं जानता है, तो वो बार बार बहिष्कृत करता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। माता पिता का कम से कम सहारा बनो। बहुत ऐसे बात तरह बांध देते हैं कि तुम ये चीज कर रहे हो, नहीं तुमसे होगा, तुम हीरो बन रहे हो, हीरो तुम नहीं बन पाओगे। आज शाहरुख खान का भी कहता था, मगर आज शाहरुख खान आज किंग बन चुका है इंडस्ट्री का। अमिताभ बच्चन जिसने आवाज से एकदम पूरी दुनिया को जीत लिया, आज उन्होंने जो किया आज देखने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं। अब आता है सर इनकम। सर इनकम कहते हैं किसको? सर इनकम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लीनियर इनकम, फिर लेवरेज इनकम और रॉयल्टी इनकम। सर इसको बहुत अच्छे से मानना। आज की टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तो आज इनकम। आज इनकम के अनुसार सारी दुनिया चल रहा है। आज इनकम के पीछे सारी दुनिया पागल है। आज इनकम के अनुसार आप भी पागल है, हम भी पागल है, दुनिया पागल है। सर इनकम काम करने के बदले में जो पैसा देता है हम उसे इनकम कहते हैं। काम करने के जो बदले में हमें मनी देता है उसे हम इनकम कहते हैं। पहला है सर लीनियर इनकम। लीनियर इनकम कहते हैं क्या उसको? मतलब कि लीनियर इनकम की बात करें सर, लीनियर इनकम हम उसको कहेंगे वैसा व्यक्ति जो हुनर और टैलेंट और समय देकर दूसरे व्यक्ति के यहाँ बेचकर, अपना डिग्री को बेचकर काम करता है, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं। जैसे सीमित समय में असीमित पैसा नहीं देता है, मतलब सीमित समय में सीमित ही पैसा देगा ये इनकम। मतलब फिर से कहे तो वैसा व्यक्ति जो हुनर और टैलेंट और समय देकर किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ डिग्री बेचकर काम करता है, सीमित समय में सीमित पैसा देता है, उसे हम लीनियर इनकम कहते हैं सर।
आगे अब आगे सर लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम है क्या सर, समझिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है सर, हमने बताया लीनियर इनकम है। लीनियर इनकम इसका परिभाषा देखें सर, तो ये होता है जैसे सर आपको अगर सरकारी जॉब लगी है सर, तो 8 घंटा को आपको 8 घंटा की नौकरी है, तो आपको अगर 40,000 मिलता है तो 40,000 मिलेगा। 40,000 मिलता है तो आपको 40,000 मिलेगा। मतलब एक दिन में आपको महीने में 40,000 रुपये मिल रहा है 8 घंटे का, तो आपको अगले महीना भी 40,000 मिलेगा। मतलब कि वो साल में जाकर बढ़ता है थोड़ा बहुत। मतलब कि सीमित समय में सीमित पैसा। जैसे एक मजदूर है, अगर 8 घंटा काम करता है, अगर 400 रुपये उसका दहाड़ी है, तो 400 रुपये सांझ को उसको मिलेगा। मतलब उससे ज्यादा नहीं मिलेगा 10,000 रुपया उसको नहीं दे देगा कोई लोग। ठीक है, सब सीमित समय में सीमित पैसा देता है। अब आगे सर लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम समझिएगा सर, सबसे इम्पोर्टेंट। दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो लेवरेज इनकम कमाने की चाहत रखता हो। अमीर मुकेश अंबानी आज इतनी बड़ी मुकाम पर चल चुका है, तो वो लेवरेज इनकम के दम पे चला है। आज टॉप लिस्ट में एलोन मस्क है, तो क्या लेवरेज इनकम करके जा चुका है। आप समझिएगा लेवरेज इनकम है क्या। लेवरेज इनकम वैसा व्यक्ति जो हुनर और टैलेंट देकर अपने साथ काम करता है, उसे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। सर सीमित समय में असीमित पैसा देता है, मतलब कि सीमित समय में असीमित पैसा देता है। लेवरेज इनकम वैसा व्यक्ति जो हुनर और टैलेंट और समय देकर खुद के कामों में काम करता है, सीमित समय में असीमित पैसा देता है, उसे हम लेवरेज इनकम कहेंगे सर। जैसे समय, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है एक दिन में, तो समय से मल्टीप्लाई करेगा। मुकेश अंबानी लोग क्या करते हैं, समय से मल्टीप्लाई पैसा करते हैं। मतलब समय से गुना पैसा कर, मतलब उसके पास तो 24 घंटा है। अगर 10,000, अगर एक दिन में 10,000 रुपये कमाता हुआ, जैसे हमने बताया लेवरेज इनकम। लेवरेज इनकम में होता है क्या, अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमाए 10,000 कमाएगा, मगर इसमें समय से मल्टीप्लाई पैसा हो जाएगा। समय गुना पैसा, इसमें हो जाएगा जानते सर, समय गुना पैसा। समय गुना पैसा हो जाएगा। इसमें सीमित समय आ जाएगा, इसमें असीमित समय आ जाएगा। असीमित पैसा, सीमित समय गुने, मतलब समय गुने पैसा, सीमित समय में असीमित पैसा। ठीक है सर, मतलब कि हमने बताया जैसे मुकेश अंबानी करते हैं लेवरेज इनकम करते हैं, समय गुना मल्टीप्लाई पैसा करते हैं। ठीक है सर, जैसे कि अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो आप पैसे को बढ़ाएंगे, अब समय से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए उतने आगे आज जा चुके हैं। बिजनेसमैन, जितना भी बिजनेसमैन है वो सारा लेवरेज इनकम करने चाहता है। क्यों, समय गुना मल्टीप्लाई पैसा होता है। अब आता है सर रॉयल्टी इनकम। सर रॉयल्टी इनकम 3 ही व्यक्ति को मिलता है। आज कोई भी व्यक्ति हो, मुंशी एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, मतलब कैलाश सत्यार्थी भी, उन्होंने सिंगर करते हैं। जैसे हम 3 व्यक्ति का नाम बताएंगे, 3 ही व्यक्ति सिर्फ रॉयल्टी इनकम कमाते हैं। पहला है राइटर, साइंटिस्ट, पोएट, मतलब 3 ही व्यक्ति पैसा कमाते हैं। पहला है साइंटिस्ट सर, अगर एक बल्ब को आविष्कार कर दिया है ना, तो उसको 2% पैसा ही सारा जब तक पृथ्वी रहेगा जब तक उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून बना है। उन्होंने अंधेरे को उजाला दिया है, इसका नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मतलब दर्द है, उनको 2% या 4% जो भी है कि उनको देना ही पड़ता है। सर राइटर, सेकंड में राइटर है। राइटर अगर कोई किताब लिख दिया है, तो 1% 2% जो पैसा बनता है उससे सरकार जो टैक्स होता है उसको दे देता है, जो व्यक्ति लिखा है किताब। आज रिच डैड पुअर डैड है, उसको में टैक्स लेता है। रिच डैड और पुअर डैड जो व्यक्ति लिखे हैं, उससे बहुत सारे अर्निंग कर चुके हैं। अब आगे सर सिंगर, वही सिंगर म्यूजिशियन जो भी कहिए, तीसरा म्यूजिक लोग आता है। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम म्यूजिक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 लाख गाना गा दिया, फिल्म बना दिया, तो सारा दिन पैसा कमाते रहेगा, जितना वर्ष का बाद चलेगा, मतलब फ्यूचर के लिए कमाता रहेगा। रॉयल्टी इनकम उसको कहेंगे वैसा व्यक्ति जो एक बार काम करता है, फ्यूचर के लिए पैसा कमाता रहे, उसको हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं। मतलब कि वैसा व्यक्ति जो एक बार काम करता है, वो फ्यूचर के लिए पैसा कमाता रहे, उसे हम रॉयल्टी इनकम कहेंगे। ठीक है सर। अब आता है सर
मनुष्य का रेशियो, मनुष्य का रेशियो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए थे। मनुष्य का रेशियो सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने दिए थे। उन्होंने मनुष्य का रेशियो निकाला थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। 2002 से 2007 के बीच उन्होंने राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत सारे बेरोजगारी कैसा बढ़ रहा है। उन्होंने 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक ले उन्होंने रखा, फिर 20 से 40 वर्ष उन्होंने रखा, फिर उन्होंने 60 से 80 वर्ष तक उन्होंने रखा। पहला में रखा जानते हैं सर 1 से 18 वर्ष में कि बचपना और खेलकूद और पढ़ाई 3 चीज को उन्होंने शामिल किया। बचपना और खेलकूद और तीसरी बात है पढ़ाई। उन्होंने 3 चीज को पहले 1 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में उन्होंने शामिल किया और 20 से 40 वर्ष में रखी उन्होंने जिम्मेदारी उन्होंने शामिल किया और जिम्मेदारी शामिल उन्होंने किया। और 60 से 80 वर्ष के लोगों के लिए एक दूसरे की सहारा और बुढ़ापा, 60 से 40 वर्ष एक दूसरे के सहारा और बुढ़ापा उन्होंने रखा। समझिए कि और उन्होंने बहुत कुछ दिया समाज के लिए। अब समझिए सर, अब आगे सर महंगाई। ये महंगाई एडम स्मिथ और एपीजे अब्दुल कलाम दिए थे। एडम स्मिथ और एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने दिए थे अगर कोई व्यक्ति अगर 2019 में 1 रुपया कमा रहा है, अगर व्यक्ति यहाँ से आप जोड़ लीजिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 1920 में 1 रुपया कमा रहा है, अगर 1940 में 10 रुपया कमा रहा, 1960 रुपया में उन्होंने आंकड़ा सब निकाला था। बहुत अच्छी आंकड़े हैं, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, रुकिए सेकेंड। उन्होंने फिर रखा था 10,000 रुपये, फिर 2000 में ईस्वी में उन्होंने रखा था 10,000 रुपया, 2020 में उन्होंने रखा 1 लाख रुपया और 2040 में उन्होंने आंकड़ा निकाला कि 1 लाख रुपया इनकम होना चाहिए। देखिए सर, ये आंकड़ों पे से आप समझिएगा, ये आंकड़ा समझना बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ और एपीजे अब्दुल कलाम दिए थे, दोनों याद रखिएगा। 1920 में दिए थे। 1920 में एपीजे अब्दुल कलाम और 1925 में एडम स्मिथ ने दिए थे। इस आंकड़ों को मतलब कि ये कहे तो महंगाई का रेशियो था। 1920 में अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया कमा रहा है तो 1940 में 10 रुपया जो कमा रहा है व्यक्ति, उसका 1940 समझिए 10 रुपया आमदनी जो था उसका परिवार चल जाता था। मगर जो व्यक्ति 1980 में कमा रहा है 1,000 रुपये, उसका भी परिवार चल रहा था। मगर 2000 ईस्वी में अब आ गया सर 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आ गया। कोई व्यक्ति 2000 ईस्वी में 10,000 रुपये कमा रहा था, उसका परिवार चल रहा था। मगर अब क्या 2020 में अभी इनकम होना चाहिए सभी व्यक्तियों का 1 लाख रुपया। क्या इनकम सभी व्यक्तियों का 1 लाख रुपया है? नहीं है। अब देखिए, अब 2000 ईस्वी का वो आंकड़ा है, 10,000 रुपये कमा रहा था। मगर आज भारत में आंकड़ा नहीं है, आज भारत में वो आंकड़ा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 2020 में सभी व्यक्तियों का इनकम 1 लाख रुपया होना चाहिए था, मगर नहीं है। क्यों? आज गरीबी भारत में डूब चुका है। आज हम समय के अनुसार ढल नहीं पा रहे हैं। भारतीय लोग आज समाज के अनुसार ढल नहीं पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या करें। भारत सरकार परेशान हो चुकी है इन चीजों से। ठीक है, आप अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपये होना चाहिए तो 1940 में सभी व्यक्तियों का नहीं है तो समझिएगा। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है सर मान लो 10 का रेशियो सर। अब आ गया सर 10 का रेशियो। 10 का रेशियो सबसे पहले 10 का रेशियो 10 का रेशियो सबसे पहले मिस्टर मनीष सिन्हा ने दिए थे। और पहला में दिए थे उन्होंने 3 को दिए थे। पहला में दिए थे खामोखा,
दूसरा में दिए थे सलाहकार, और तीसरा में दिए थे डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ठीक है सर। पहला सर खामोखा। खामोखा है क्या सर? और ऐसा व्यक्ति, दुनिया का वैसा व्यक्ति बड़े से बड़े काम, छोटे से छोटे काम में नुस्खे और खामे निकाल दो, हम खामोखा कहेंगे। वैसा व्यक्ति दुनिया का बड़े से बड़े काम, छोटे छोटे काम में नुस्खा और खामे निकाल दो, हम खामोखा कहेंगे सर। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी शादी में गया है, अगर 5 लाख वो पंडाल बनाया है, वो बोला कि हम 50,000 में कर देंगे, मतलब कि बड़ा रकम में बनाया था, मगर 50,000 में करने के लिए उसके पास क्षमता है कि मैं ऐसे करूंगा, इतनी अच्छा पंडाल बना दूंगा, मतलब बड़े से काम में छोटा नुस्खा निकाला, ठीक है सर। अब आगे सर सलाहकार। सर सलाहकार सभी व्यक्ति को जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने अगर अर्जुन के साथ में बहुत अच्छी सलाह दी, तो आज उन्होंने जीता। आज सिकंदर आज जीत पाया है अरस्तु के कारण। आज चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के दम पर जीत पाया, सलाहकार अच्छी थी तब तो जीत पाया। क्या संभव हो पाता? ऐसे नहीं होता। तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य खड़ा कर पाता बिना चंद्रगुप्त चाणक्य के बगैर? नहीं कर पाता। सलाहकार होना बहुत ही जरूरी है, आप लोग समझिएगा इन चीजों को। सलाह लेना एक अच्छी बात है और बुरी बात है। सलाह लेना एक अच्छी बात, बुरी बात है, ये डिपेंड करता है आप किसे सलाह ले रहे हैं। सलाह लेना एक अच्छी बात है, बुरी बात है। सलाह लेना एक अच्छी बात है और बुरी भी बात है, समझिएगा। आप डिपेंड करता है कि आप किससे सलाह ले रहे हैं। जैसे आपको साइंटिस्ट बनना है तो किसान आदमी से बेचारा लीजिएगा, क्या हमको सब बड़े सलाह देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। उनको सिर्फ पता है कि खेत कैसे फसल उपजाए, वो आपको खेत के बारे में बताएंगे। मतलब आप सही लोगों से सलाह लीजिए। आप ठेला बटोरा से लीजिएगा कि हमें कैसे IPS बने, तो वो जाएगा बेचारा कि हम छोला बनाना सिखा देंगे कि कैसे बनाना नहीं बनाना है, वो नहीं बताएंगे आप IPS कैसे बनना है। अब समझिएगा डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग जानते हैं, बहुत खतरनाक आदमी होता है। अगर ठान लिया तो रिकॉर्ड तोड़ देगा, ठान लिया तो रिकॉर्ड तोड़ देगा। डायरेक्ट ज्वाइनिंग उसको कहेंगे, वैसा व्यक्ति जो ना खामोखा के चक्कर में पड़ता, ना सलाहकार के चक्कर में पड़ता है, ना खामोखा के चक्कर में पड़ता, ना सलाहकार के चक्कर में पड़ता है, खुद पर बिलीव करता है, उसे हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। वैसा व्यक्ति जो खामोखा के चक्कर में पड़ता, ना सलाहकार के चक्कर में पड़ता है, खुद पर बिलीव करता है, उसे हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो खामोखा के चक्कर में नहीं पड़ता, ना सलाहकार के चक्कर में पड़ता, उसे हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है सर, आज की क्लास हम यहीं से रखते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा क्लास तो सिर्फ लाइक करें, सब्सक्राइब ना करें कोई बात नहीं, आप सिर्फ लाइक करें सिर्फ।